बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। चैप्टर नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2B6। कम्युनिटी टीवी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन Feb 1994 to operate a local television station. The account title and numbers used by the business are listed below. ये सारी ट्रांजैक्शन है Feb 1 से लेके Feb 25 पे। रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज पास करें, बी में लेजर बनाएं, सी में ट्रायल बैलेंस बनाए और फोर्थ पे बैलेंस शीट बनानी है। द ट्रांजैक्शन वर एज फॉलो। फेब फर्स्ट, जेम्स वार्ड डिपॉजिट 400,000 कैश इन अ बैंक चेकिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ बिजनेस कम्युनिटी टीवी। यहाँ पे लिखें कम्युनिटी टीवी जर्नल, डेट पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, कैश डिपॉजिट करवाया, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट जर्नल एंट्री पास हो जाएगी 400,000 से और आप नरेशन लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फेब 3 है कम्युनिटी टीवी परचेज द लैंड, बिल्डिंग एंड टेलीविजन इक्विपमेंट प्रीवियसली यूज्ड बाय द लोकल टेलीविजन स्टेशन विच हैड गॉन बैंकरप्ट। कोई एक और टेलीविजन था वो बैंकरप्ट हो गया, तो उससे इन्होंने लैंड भी खरीदी है, बिल्डिंग भी खरीदी है और टेलीविज़न इक्विपमेंट भी खरीदे हैं। तो तीनों खरीदे हैं, तीनों एसेट हैं, एसेट में इंक्रीज़ होगा, डेबिट करेंगे, इसलिए लैंड भी डेबिट, बिल्डिंग भी डेबिट और टेली कास्टिंग इक्विपमेंट भी डेबिट। द टोटल परचेज वाज 300,000 आउट ऑफ विच 100,000 वाज एट्रीब्यूट टू लैंड, 1 लाख की लैंड है, 90,000 बिल्डिंग के हैं एंड रिमाइंडर आर द टेलीविज़न इक्विपमेंट। तो बाकी जो हैं वो 110,000, यानी आपके पास टोटल 300,000 है, उसमें से लैंड के हैं 100,000, बिल्डिंग के हैं 90,000, तो जो रिमेनिंग बचा 110,000 वो टेली कास्टिंग इक्विपमेंट डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद कहता है जी कि द टर्म ऑफ द परचेज रिक्वायर्ड अ कैश पेमेंट। 200,000 आपने कैश पे किया और बाकी आपने नोट पेएबल साइन किया। तो कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट करेंगे, नोट पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे और उसके बाद आप इसकी नरेशन लिख देंगे। देन है जी फेब 5, परचेज अ ट्रांसमीटर एट अ कॉस्ट ऑफ 225,000 फ्रॉम AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेकिंग अ कैश डाउन पेमेंट 75,000। आप ट्रांसमीटर परचेज़ किया, आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगा, डेबिट करेंगे, यहाँ पे ट्रांसमीटर को डेबिट कर दिया 225,000 से, कैश पे किया आपने 75,000, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट करेंगे। द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ नोट पेएबल वाज टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,500। रिमेनिंग जो पैसे पे करने हैं वो आपने नोट पेएबल साइन किया है, नोट पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं और नोट पेएबल का भी जो 150,000 है वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है और हर इंस्टॉलमेंट हर मंथ की 15 को होगी। नेक्स्ट है फेब 9, परचेज अ फिल्म लाइब्रेरी एट अ कॉस्ट ऑफ 40,000 फ्रॉम मॉडर्न फिल्म प्रोडक्शन मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 15,000 कैश विद द बैलेंस ऑन अकाउंट पेएबल। फिल्म आपने लाइब्रेरी परचेज की है, वो आपकी सप्लाई फिल्म लाइब्रेरी एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ होगा, डेबिट करेंगे, कैश पे किया है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगा, क्रेडिट करेंगे, रिमेनिंग 25,000 पे करना है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करेंगे और इसकी नरेशन लिख देंगे। देन है फेब 12, बॉट सप्लाईज कॉस्टिंग 3,500 पेइंग कैश। सप्लाईज एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ हो, डेबिट करेंगे, कैश पे किया है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे। फेब 15, पेड 12,500 टू AC मैन्युफैक्चरिंग एज द फर्स्ट मंथली पेमेंट ऑन द नोट पेएबल क्रिएटेड ऑन फेब 5। आपने पैसे पे किए, एसेट है, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट करेंगे, आपकी लाइबिलिटी में भी कमी हुई, नोट पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में कमी हो तो डेबिट करते हैं 12,500। लास्ट है जी फेब 25, सोल्ड पार्ट ऑफ द फिल्म लाइब्रेरी टू सिटी कॉलेज, कॉस्ट वाज 9,000 एंड द सेलिंग प्राइस ऑल्सो 9,000। सिटी कॉलेज एग्री टू पे द फुल अमाउंट इन 30 डेज। आपने सेल की फिल्म लाइब्रेरी एसेट है, एसेट में डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट करेंगे, पैसे रिसीव करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट होते हैं, एसेट में इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं और आप इसकी नरेशन लिख देंगे।
तो ये थी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जिसमें आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। अब बी में आपने लेजर अकाउंट बनाने हैं और लेजर अकाउंट सारे के सारे आपने जर्नल से ही बनाने हैं। बी पार्ट है जी आपने लेजर बनाने हैं, तो कैश का लेजर अब इस मेथड से भी आप सीख लें। कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखें 400,000, किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 200,000 से, क्रेडिट साइड पे लिखा किसकी वजह से? लैंड एंड बिल्डिंग एंड टेली इक्विपमेंट। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 75,000 से, क्रेडिट कर दें ट्रांसमीटर की वजह से। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, क्रेडिट कर दें किसकी वजह से? फिल्म लाइब्रेरी की वजह से। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 3500 से, क्रेडिट कर दें किसकी वजह से? सप्लाईज़ की वजह से। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 12,500 से, किसकी वजह से? नोट पेबल की वजह से। नोट पेबल की वजह से लिख दिया। तो दोनों में से देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड डेबिट साइड है। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, उसमें से ये सारी अमाउंट क्रेडिट साइड वाली माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बैलेंस बचेगा वो 94,000 हमारे पास बैलेंस बच गया, और ये बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस है। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, उसमें से छोटी साइड माइनस करेंगे, बाकी जो बैलेंस आएगा वो कैश का लेजर का बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट है जी कैपिटल का लेजर बनाना है। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 4 लाख से, किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से। तो ये देखिए कैपिटल का अकाउंट है, कैपिटल की क्रेडिट साइड पे 4 लाख लिखा, किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से हो रहा है। यही 4 लाख यहाँ पे और यही 4 लाख हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद बनेगा जी लैंड का, तो लैंड डेबिट हो रही है 100,000 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100,000 लिख दिया डेबिट साइड पे, किसकी वजह से हो रही है? कैश और नोट पेएबल की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड नोट पेएबल, यही 100,000 यहाँ पे, यही दोनों तरफ बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे, यही हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद है जी बिल्डिंग अकाउंट, अगेन बिल्डिंग डेबिट हो रही है 90,000 से, किसकी वजह से? कैश और नोट पेएबल की वजह से। तो यहाँ पे बिल्डिंग को डेबिट करेंगे 90,000 पे, पर्टिकुलर में लिखेंगे कैश एंड नोट पेएबल, यही बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे, तो यही 90,000 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। देन है जी टैली इक्विपमेंट अकाउंट, ये भी एसेट है, तो ये यहाँ पे हमारे पास टैली इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है 1,10,000 से, किसकी वजह से? कैश और नोट पेएबल की वजह से। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे 1,10,000 लिखेंगे, पर्टिकुलर में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा 1,10,000। उसके बाद अगला अकाउंट आएगा जी नोट पेएबल का। नोट पेएबल क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, किसकी वजह से? लैंड बिल्डिंग और टेली कास्टिंग की वजह से। फिर नोट पेएबल क्रेडिट हो रहा है 1,50,000 से, किसकी वजह से? ट्रांसमीटर की वजह से। फिर आपका नोट पेएबल डेबिट हो रहा है 12,500 से, किसकी वजह से? कैश की वजह से। अब हम यहाँ पे देखें तो नोट पेएबल क्रेडिट हो रहा था 1 लाख से, लैंड बिल्डिंग और टेलीकास्टिंग एज इट इज़ लिख दिया। फिर 1,50,000 से क्रेडिट हो रहा था ट्रांसमीटर की वजह से, लिख दिया। फिर डेबिट हो रहा था 12,500 से कैश की वजह से। दोनों साइड का टोटल किया, ये साइड बड़ी है 2,50,000, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, उसमें से छोटी साइड माइनस करेंगे, बाकी बैलेंस आ जाएगा। तो ये बैलेंस हमारे पास 237,500 क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट बनेगा जी हमारे पास ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर डेबिट हो रहा है 2,25,000 से, किसकी वजह से? कैश और नोट पेएबल की वजह से। और पूरी किसी जर्नल एंट्री में ट्रांसमीटर नहीं है, तो इसकी एक ही एंट्री होगी, तो ट्रांसमीटर का अकाउंट बनाते हैं। तो ये ट्रांसमीटर का अकाउंट बनाएंगे। ट्रांसमीटर डेबिट हो रहा है 2,25,000 से, किसकी वजह से? कैश की वजह से। डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो ये डेबिट बैलेंस है ट्रांसमीटर अकाउंट का। उसके बाद है जी फिल्म लाइब्रेरी का बनाएंगे। फिल्म लाइब्रेरी डेबिट हो रही है 40,000 से, किसकी वजह से? कैश और अकाउंट पेएबल की वजह से। फिर आपकी फिल्म लाइब्रेरी क्रेडिट हो रही है 9,000 से, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो ये दो एंट्रीज जो हैं वो फिल्म लाइब्रेरी के अकाउंट में आएंगी, एक डेबिट आएगी और एक क्रेडिट आएगी। तो फिल्म लाइब्रेरी 40,000 से डेबिट होगी कैश की वजह से, और फिर फिल्म लाइब्रेरी क्रेडिट होगी 9,000 से अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। बड़ी साइड का टोटल किया, दोनों तरफ लिखा, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस की, बाकी मेरे पास बैलेंस आ गया, एसेट साइड का बैलेंस आ गया 31,000। अब हम बनाएंगे जी सप्लाईज़ का अकाउंट। तो सप्लाईज़ हमारे पास डेबिट हो रही हैं 3,500 से, किसकी वजह से? कैश की वजह से। एक ही एंट्री है, यही जाके पोस्ट कर देंगे। सप्लाईज़ का अकाउंट, सप्लाईज़ डेबिट हो रही हैं 3,500 से, किसकी वजह से? कैश की वजह से। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर देंगे,
हमारे पास डेबिट बैलेंस आ जाएगा 3500। अब रह गया जी हमारे पास अकाउंट पेएबल। तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहा है 25,000 से। किसकी वजह से हो रहा है? फिल्म लाइब्रेरी की वजह से। तो एक ही एंट्री है, ये भी जाके अकाउंट पेएबल के लेजर में पोस्ट कर देंगे। तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से, फिल्म लाइब्रेरी की वजह से। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। अब लास्ट रह गया जी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 9,000 से। किसकी वजह से? फिल्म लाइब्रेरी की वजह से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 9,000 से, डेबिट साइड पे 9,000 लिखेंगे। फिल्म लाइब्रेरी की वजह से डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करेंगे, जो बाकी बैलेंस आ जाएगा वो इसका रिमेनिंग बैलेंस होगा। अच्छा जी, कम्युनिटी टीवी ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ एंडेड, जितने लेजर थे सारे हमने लिख लिए। कैश एसेट था, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं, एसेट के सारे बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएंगे। कैपिटल और लाइबिलिटी क्रेडिट होते हैं उनके, इसलिए सारे बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो कैश के लेजर में से जो कैश का बैलेंस है डेबिट साइड पे लिखा, कैपिटल के लेजर में से जो कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट साइड पे लिखा, लैंड के लेजर से जो लैंड का है वो डेबिट साइड पे, बिल्डिंग का भी डेबिट साइड पे, टैली इक्विपमेंट का भी डेबिट साइड पे, नोट पेएबल लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड पे, सप्लाईज एसेट डेबिट साइड पे, फिल्म लाइब्रेरी एसेट डेबिट साइड पे, अकाउंट रिसीवेबल एसेट डेबिट साइड पे, ट्रांसमीटर एसेट डेबिट साइड पे और अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड पे। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल आएगा 6662500। तो ये आपस में टैली कर जाएगा। इसका मतलब हमने जर्नल एंट्रीज भी ठीक की हैं, लेजर्स भी ठीक किए हैं और हमारा आंसर यहाँ पे ठीक आ गया। अब इस क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है और वो है हमने बैलेंस शीट बनानी है, जो कि डी रिक्वायरमेंट है। लास्ट डी पार्ट है, हमने बैलेंस शीट बनानी है। कम्युनिटी टीवी बैलेंस शीट एज ऑन फेब 1994, एसेट लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में सारे एसेट यहाँ पे लिखेंगे और एसेट्स का टोटल करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी आ जाएगा। लाइबिलिटी की हेडिंग देंगे, दोनों लाइबिलिटीज़ नोट पेएबल और अकाउंट पेएबल लिखेंगे, इनका टोटल करके टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आएगा। फिर ऑनर इक्विटी की हेडिंग देंगे और उसमें जेम्स का कैपिटल लिख देंगे और लाइबिलिटीज़ का और कैपिटल का दोनों का टोटल करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2B6। इसी तरह का सेम है 2A6। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।